आज फिर लेट हो गया। हाँ, ये क्या रखा है? जादुई स्प्रे। जिस चीज पर स्प्रे करोगे वो हमेशा के लिए चिपक जाएगी। हाँ बेबी आ रही हूँ। चीनू पे ट्राई करता हूँ, देखते काम करता है कि नहीं। 2 मिनट में आया बेबी, मेरा हाथ चिपक गया। हाँ ब्रेकअप। अरे ब्रेकअप क्यों कर रही हो? ये स्प्रे तो कमाल का है, पूरे स्कूल में स्प्रे कर दूं क्या? यहाँ पे भी कर देता हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ, ये बुक पे भी कर देता हूँ, ये बेंच पे भी कर देता हूँ। अब आएगा ना मजा। चलो सब बुक्स ओपन करो। और सर ये बुक ओपन नहीं हो रही। बहाने हैं सब, चलो खड़े हो जाओ दोनों। हाँ, हम तो खड़े भी नहीं हो पा रहे। तुम्हारी तो, अरे निकल जा। जोर लगा के हाय सा। इनकी पैंट फट गई। कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूंगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या सिमरन? हाँ। सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकती होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दे, कुछ तो करो। बेटा हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। अरे बेटा रुको। रुको। ओ, बाबा। कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। कितने सुंदर गणेश जी हैं। भैया गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या सारी बुक हो गई? आंटी गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या आपकी अभी सारी मूर्तियाँ बिक गई? एक भैया आए थे, उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा, अरे यार इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या? पर कौन है गणेश जी का ऐसा दीवाना? वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए, हाँ आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली। आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं, आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं। भगवान नहीं, मिट्टी के पुतले हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें। बच्चों, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ सर। पर तुम्हें पता है उस ऑपरेशन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? आर्मी का। आर्मी के साथ किसी और का भी था। आर्मी के अलावा किसका योगदान हो सकता है? और कल हमारे स्कूल में झंडा बंधन भी वही करेंगे। पर कौन आने वाले होंगे? अरे हाँ जरूर, सिमरन के पापा आ रहे होंगे। हाँ, वो भी आर्मी में कितनी ऊंची पोस्ट पर है। नहीं यार, मेरे पापा ने तो मना किया था क्योंकि इस बार उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। जरूर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने वाले होंगे। सर आपको तो पता ना कल हमारे स्कूल में कौन आने वाला है। चलो बहुत सारी तैयारियां करनी। अब तो कल ही पता चलेगा। ये बच्चों, वो झंडा बंधन करने आ चुके हैं। चलो। हाँ सर, कहाँ है वो? आ जाओ। ऑपरेशन सिंदूर में छोटे से बच्चे का क्या योगदान है? तुम्हें पता है ये बच्चा बॉर्डर पे क्या करता था? अरे बेटा, तुम्हें कितनी बार मना किया, यहाँ जान का खतरा, यहाँ मत आया करो। फिर भी वो सबको वहाँ खाना देने जाता था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सिमरन, तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ डॉक्टर? पर सर डॉक्टर मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि पूरे स्कूल में सबसे कमजोर दिमाग तुम्हारे ही है। चलो तुम्हारा चेकअप करते हैं। जाओ। अरे नहीं सर, पर मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर तुम कल स्कूल का रास्ता कैसे भूल गई थी? हाँ वो कभी कभी हो जाता है। हाँ सर, ना इसको पढ़ाई करते आती है और ये तो क्रिकेट का बैट भी उल्टा पकड़ती है। सारे गेम्स में 0 है 0। सही बोल रहे हो। डॉक्टर ले जाओ उसको जल्दी। चलो। हाँ डॉक्टर, ले जाओ इसे, ले जाओ। रुकिए सर, पर मैं एक गेम में बहुत अच्छी हूँ। मैं चेस में आपके बेटे को हरा सकती हूँ। हाँ, मेरे बेटे को? मेरा बेटा ना इंटरनेशनल लेवल पे चेस का चैंपियन रह चुका है। अबे चेस के लिए ना दिमाग चाहिए होता है जो कि तेरे पास नहीं है। इससे पता चलता है कि लड़की सच में पागल है। अगर तुमने मेरे बेटे को चेस में हरा दिया तो मैं मेरा सर मुड़वा लूंगा। हो जाए कंपटीशन। हाँ देखते हैं, चलो। बढ़िया ही मुझे हराने वाली, ये तुम्हारी एक और गोटी भी गई। और ये चेकमेट। हाँ? तुम जैसी पागल लड़की ने मेरे बेटे को कैसे हरा दिया? भले ही मैं बाकी चीजों में कमजोर हूँ, लेकिन मैंने इतना अच्छा चेस खेलना डुओलिंगो ऐप से सीखा है। और इस ऐप में आप चेस बहुत फन और इजी वे में सीख सकते हो। सो डाउनलोड डुओलिंगो, लिंक इज इन माय अबाउट सेक्शन। हाँ, ताजा ताजा सेव फल, बहुत भूख लगी है। अच्छा ये लो, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूंगा। हाँ? इतनी जल्दी कैसे खा रही है? और भूख लगी है। हाँ, स्वादिष्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, अब मेरा लंच भी खा ही लो। अरे और भूख लगी है। हाँ, ये तो और भी स्वादिष्ट लग रहा है। पूरा खा लिया। ये तो खत्म हो गया। हाँ, अब क्या कर रहा है, पेटे की पोटला है। ये भी खत्म हो गया। हाँ, उनके साथ खा लेता हूँ। अरे थोड़ा सा भी नहीं बचाया। हाँ। क्या हुआ, खाना है? अरे सर रुको, ये पहले हम सबका लंच भी खा चुका है। क्या? आइडिया, इसकी भूख गणेश जी का प्रसाद खाकर तो मिटी जानी है। अरे सिमरन नहीं, अभी तो आरती भी नहीं हुई है। क्या?
तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। रुको। हाँ, इसका मतलब गणेश जी। राधे राधे सर। ये स्कूल है या मंदिर? जाओ अपनी जगह पे। सब अपनी अपनी ड्राइंग्स निकालो। सर, ये मेरी ड्राइंग। ये सबके सब भगवान की तस्वीर बना के क्यों लाए हो? क्या आप भगवान में नहीं मानते? मैं नहीं मानता भगवान में। वैसे भी मैं जब तक अपनी आंखों से किसी चीज को नहीं देख लूँ ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। तुम ये सब छोड़ो, जन्माष्टमी है तो मैं कान्हा जी के लिए माखन लाई हूँ। क्या अंधविश्वास लगा रखा है कब से? तुम्हें क्या लगता है वो मूर्ति है माखन खाएगी? मैं कल ये मंदिर में प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हारे कान्हा जी वाना जी कुछ नहीं होते। अब तो कल ही देखते हैं। सिमरन वो माखन लेकर इधर आओ। मैं इस माखन को इस डब्बे में लॉक कर दूंगा और अगर तुम्हारे कान्हा जी सच में हैं, तो वो आखिर इसे खुद ही ले जाएं। वरना तुम सब मान लेना कि मैं सही हूँ। पर कान्हा जी स्वयं कैसे आएंगे माखन खाने? मुझे कान्हा जी पे पूरा भरोसा है। देखा, तुम्हारे कान्हा जी तो अभी तक नहीं आए। अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? हाँ, ये तो वही मटकी लग रही है। चेक करता हूँ। हाँ, मटकी तो गायब है। हाँ, हाँ। बच्चों, रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा, तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो, हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम। अरे ये हमारी क्लास से बिखरी हुई क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारी क्लास में आया और सारे बच्चों को किडनैप करके ले गया? नहीं। हाँ, ये बैग तो विजय का है। कहीं वो इन सबको इस रूम में तो नहीं ले गया? जाके देखती हूँ। पर सर ने तो कुछ भी हो जाए, लेकिन उस रूम में कभी मत जाना। पर मुझे मेरे दोस्तों के लिए अंदर जाना ही होगा। हाँ, ये कैसा रूम है? हाँ, लगता है इस काले पर्दे के पीछे चुड़ैल है। हाँ, अब ये कौन आ गया? सबका खेल खत्म। ये तो तांत्रिक है। पर ये इस काले पर्दे के पीछे क्यों जा रहा है? आखिर इस काले पर्दे के पीछे ऐसा है क्या? हाँ, इसके हाथ में तो खून की बोतल है। कहीं ऐसा तो नहीं? ले खून पी, स्वाहा। मुझे मेरे दोस्तों को बचाना होगा। दोस्तों, मैं आ रही हूँ। हाँ? अरे यार, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब यहाँ मुंह बनकर पार्टी करते हैं। क्या? बेटा, तुम कौन हो और स्कूल में कैसे आए? मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन चाहिए था। भोजन तो तुम्हें लंच में ही मिलेगा। तब तक तुम उधर कोने में जाकर बैठ जाओ। सर, इस गरीब बच्चे को अंदर क्यों आने दे रहे हैं? बच्चों, सब अपने अपने लंच में से थोड़ा खाना उसे दे दो। ठीक है सर। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके साथ भोजन करूँ। अबे तेरा दिमाग खराब है? हम देखो अपना लंच दे रहे, वही बड़ी बात है। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। ये लो। रुको, अलग नहीं, एक साथ भोजन करेंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? चलो ठीक है, खाते हैं। रुको, मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से मुझे खिलाओ। ये गरीब की डिमांड बढ़ती जा रही है। सुनना, अब इसकी एक ही बात मत सुनना। कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। इसको तो बाहर निकालते हैं। नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गो। आज हमारे सर का बिहेवियर बहुत डरावना होता है। सर, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। ये भूकंप कहाँ से आया? हाँ, सर आप आराम से पढ़ाइए। प्रिंसिपल सर भी डर गए। सॉरी सर, आज 2 मिनट लेट हो गया। जब जाओगे तब स्कूल आ जाओगे क्या? हाँ? नालायक, निकल यहाँ से। पर सर तो। सॉरी सर, लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, चलो सब लिखना शुरू करो। सर, मेरे पास पेन नहीं है। इधर आओ, मैं देता हूँ। हाँ सर, दीजिए। ये क्या कर रहे हो सर? हाँ, पेन नहीं लाएगा, पेन नहीं लाएगा। ये ले। हाँ, मेरा हाथ। लेट हो गया। ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। हाँ, मैं 2 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया था और मैंने सुसाइड कर ली थी, इसलिए मैं तुमसे बदला लेने आई थी। आज तो संक्रांति है, मैं भी पतंग उड़ाऊंगी। अरे वाह, यहाँ पे तो इतने सारे लोग पतंग उड़ा रहे हैं और ये तो बच्चा भी इतने ऊपर पतंग उड़ा रहा है। मैं भी उड़ाती हूँ। हाँ, ये तो नीचे आ गई। अरे मुझसे तो पतंग ही नहीं उड़ रही है। उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ। ये तो उड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ये पतंग कैसे उड़ती है यार? यार सिमरन, तुम्हें तो पतंग ही नहीं उड़ाने आ रही। देखो मेरी पतंग कितनी ऊपर जा रही है। भूमि को भी इतनी अच्छी पतंग उड़ाने आती है, बस मुझसे ही नहीं उड़ रही है। सिमरन, यहाँ मैंने 5 पतंगे काट दी और तुमसे एक पतंग नहीं उड़ाई जा रही है। बहुत मजाक उड़ा रही हूँ ना। अब मैं अपनी पतंग इतनी ऊपर उड़ाऊंगी कि तुम देखती रह जाओगी। हाँ तो फिर उड़ा के दिखाओ। भूमि, ये देखो, वो लाल वाली पतंग मेरी है। अरे ये इसने इतनी ऊपर पतंग कैसे उड़ा ली? कितनी बुद्धू है, इसको तो पता भी नहीं चला कि मैं तो उस पाइप में धागा अटका के पतंग उड़ाने का नाटक कर रही हूँ, जबकि लाल वाली पतंग तो वो पीछे वाला लड़का उड़ा रहा है।
बच्चों, हमारे स्कूल में 6 मर्डर हो चुके हैं और इसी डर से सभी बच्चे एक एक करके हमारा स्कूल छोड़ रहे हैं। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। सिमरन, हाँ सर। इसे मर्डर केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेटा, ये हमारी क्लास की मॉनिटर है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम इससे बात कर लेना। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस खूनी को पकड़ने ही इस स्कूल में आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अरे बताओ ना। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? बस नाम ही तो पूछा, इतना सारा गुस्सा करने लग गई। मैं तो अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, देखता हूँ शायद उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, वो मैं ये नोट्स लेने आया था। ये मॉनिटर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो खूनी को मैं कैसे ढूंढूंगा? चलो ना, मैं ही ले आती। हमें मत मारो। टायर फटा है, डरो मत। उस खूनी की वजह से इन मासूमों के मन में कितना डर बैठ गया है, उसे तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। अब तुम ही मुझे उस खूनी तक लेके जा सकते हो। यहाँ क्या कर रहे हो? ये कितना प्यारा है, इसे मैं ले जा रही अरे हूँ। बॉस का फोन। मैंने तुम्हें उस कातिल का फोटो भेजा है। अरे इसका तो फेस ही नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, ये निशान तो इसका मतलब। बच्चों, ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। जाओ बेटा। हाय, मेरा नाम विजय है और तुम्हारा नाम? अरे भाई, तुम बेवजह कोशिश कर रहे हो। मतलब इतने साल से सिमरन हमारे ही स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन आज तक उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया। हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसने आज तक हमसे भी बात नहीं की। पर ऐसा क्यों? इसके आगे कैसे होगा? अरे ये तो मुझे आता है। ये देखो, ये ऐसे होगा और ये ऐसे हो गया। अरे आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? तुम अकेले अकेले लंच कर रही हो, चलो अपन साथ में लंच करते हैं। हाँ, कहाँ जा रही हो? ठीक है, नहीं करते साथ में लंच, खाना तो खाते जाओ। सॉरी, मैं उठा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, और आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। अजीब लड़की है यार। उसे गलत मत समझो। दरअसल बचपन में सिमरन का एक बेस्ट फ्रेंड था और वो पूरा दिन उसी के साथ रहती थी, पर उसके एक्सीडेंट के बाद उसने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया।